क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF 306,657 का 9 दिया है, तो अब कह रहा है एलसीएम इसी का निकालना है। चलो हम बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जी, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एगो फॉर्मूला वाला का हो, तो HCF गुना में एलसीएम वह तो लागी। पहले सबसे पहले इसको लिख दीजिए का, यानी हॉल। यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी पहली संख्या को आप मान लीजिए का, यानी ए गुने यानी दूसरी संख्या बी बराबर का हो, यानी कि HCF गुना में का होता है एलसीएम। ये का होता है जी फॉर्मूला होता है। ए मतलब पहली संख्या कितना दिया है जी, यानी 306 गुना में बी मतलब दूसरी संख्या कितना हो, यानी 657। कोई डाउट नहीं है? डाउट बढ़िया। आगे कह रहा है HCF दिया है 9, ये हो जाएगा 9 गुना एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम का एलसीएम। कोई डाउट नहीं है? डाउट देखिए, आप क्या करना है, 9 से क्या जी गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, 306 गुना में क्या हो 657, अब बट्टे में हो जाए कितना 9, बराबर में एलसीएम हो तो एलसीएम। आप देखिए काट लीजिए, इसको इसे चाहे इसको इसे, अपने मर्जी के अनुसार। मान लीजिए 9 से हम इसको काटते हैं, 9 से भाग 30 में दीजिएगा, क्या मरतबे जाएगा 3 मरतबे। 9 तिया 27, 3 बची तो सट जाए तो कितना 36, यानी 9 के परा में 36 4 बेर में। अब 34 को गुना 657 से करना, कैसे कीजिएगा जी, हमको तो डायरेक्ट याद है कितना होगा 22,338, लेकिन तुम लोग को हम बता देते हैं कैसे होता है ऐसे। अब कीजिए क्या, 34 को कैसे करेंगे जी, 34 को आप लिखिए का 30 प्लस में 4 लिखेंगे ना जी, गुना का हो यानी 657, तो 657 को आप ऐसे कीजिए। अब इसको गुना कीजिए ऐसे, एक बार 30 से करेंगे, एक बार 4 से ऐसे। 30 से करोगे कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल है। 0 का 0, 3 के पास 7 बार 21 के 1 हासिल 2, 3 5 6 15 2 17 के 7 हासिल कितना होता है 1, 3 के पास 6 बार 18 1 19, फिर प्लस और प्लस, फिर आप करेंगे 4 से सबको गुना, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल कितना 2, और 4 6 के 24 और 2 कितना हो 26। जोड़ दो सबको, कितना होगा जी, 0 में जोड़बो 8, करना नहीं है बात, 8 होगा। 2 में जोड़बो 1 तो हो जाए 3, 6 में जोड़बो 7 तो 13 के 3 हासिल 1, 2 में जोड़बो 9 तो 11 के 12 के 2 हासिल कितना 1, 1 हासिल 1 2। आ गए ना 22,338, कहली ना कि हमको याद है। चलो तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 22,338। ये आपका निकला कैसी एलसीएम, जो कि आपका ये हुआ आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें? नो ये डाउट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं। 5 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से दिया, क्या पूछ रहा है, कह रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यही तो जांच करना है। चलो बताते हैं। सबसे पहले आप करना क्या है, अब लिख दीजिएगा सबसे पहले का जी हल। हल में क्या करना है तो ध्यान दीजिए, कह रहा 0 पर समाप्त का कब होगा जी, तो इसका एक टर्म लिखिए का। चलिए, यानी लिखेंगे, यानी किसी भी संख्या को, क्या है, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, क्या जी, 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त क्या जी, होने के लिए, होने के लिए क्या जी, उसका वाच्य गुणनखंड, उसका क्या जी, तो अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड का जी 2 के पावर n गुना में 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का जी होना चाहिए, होना यानी चाहिए। ठीक है, इस रूप में आ गया तो यानी कि वो 0 पर समाप्त तो हो जाएगा। क्या दिया है जी, दिया प्रश्न में आपको, यानी 6 के पावर n, यही ना 6 को आप लिख सकते हैं जी, का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा ना ये 2 इंटू, यानी 2 इंटू, यानी 6 को आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा ना ये 2 गुने 3, आप पावर में n होता यानी n। अब देखिए इसमें का नहीं आया है जी, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो लिख देंगे इसीलिए, का जी इसलिए, यानी 2 के पावर n गुने में 5 के पावर m के रूप का नहीं आया है,
के रूप का जी नहीं आया है, नहीं ना आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। तो आप क्या लिखेंगे जी? तो लिख दीजिएगा, इसीलिए तो लिख दिया आप। लिखिए चूंकि का जी, यानी देखिए यहां से किसी प्राकृत संख्या यानी के लिए लिख देंगे, किसी प्राकृत संख्या, हिंदी कहां से लिख रहे देख लीजिए आप लोग, यानी किसी प्राकृत संख्या यानी के लिए, किसी प्राकृत संख्या क्या जी n के लिए, n के लिए, यानी 6 के पावर n अंक क्या है जी 0 पर, यहाँ पे तो समाप्त तो हो सकती लिखा है ना, लिखेंगे यहाँ पे नहीं हो सकती, का है कि इस टर्म में नहीं आया है। देखिए 0 पर समाप्त क्या है जी नहीं हो सकती है, नहीं हो यानी सकती है। तो ये रहा आपका आंसर, समझ रहे हैं जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में।